Hello dear student, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on variable separable form. Now let us see vision and mission of the college. First, vision: excellence in technical education to empower youth. Now mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcome: solve the differential equation of first order and first degree यूजिंग सुटेबल मेथड्स. आप वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स: आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिफाइन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इक्वेशन कैसे होती है ये आप डिफाइन कर सकते हो. यूज़ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो. एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो डियर स्टूडेंट, आज हम ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. सो ध्यान से देखिए, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का एग्जाम्पल कैसे है. सो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0. सो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि dx के साथ में y वाली टर्म रहेंगी एंड dy के साथ x ये वेरिएबल की टर्म रहेंगी. ठीक है, और इसे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं एंड सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट. सो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले हमने वो लिख ली है. अब क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या नहीं है ये हमें चेक करना है. सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे dx नज़र आ रहा है एंड उसके साथ में ये x वेरिएबल तो है लेकिन ये 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी y आ गया तो इसे हटाना पड़ेगा. एंड सेम हियर. सो ये दो टर्म है तो बीच में साइन कौन सा है, प्लस. तो हम ये टर्म उठा के यहाँ एंड ये टर्म उठा के यहाँ नहीं लिख सकते. पहले हमें लेफ़्ट साइड में एक टर्म करनी पड़ेगी एंड राइट हैंड साइड में एक टर्म. तो इन दोनों में से एक टर्म उठा के हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक टर्म हम लेफ़्ट साइड में ही रख रहे हैं. सो x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल का साइन. अब देखिए ये प्लस y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज यानी प्लस का हो जाएगा माइनस y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई. चलिए दोनों एक साइड में इधर साइड में और एक टर्म इधर साइड में हमने कर ली है. अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं. अब ध्यान से देखिए, यहाँ dx है एंड यहाँ dy है एंड ये टर्म तो नीचे आती नहीं है डिनोमिनेटर में, ये अपनी जगह पे ही रहेंगी. अब dx के सामने x है ये भी यहीं पे रहेगा एंड dy के सामने ये माइनस y है ये भी यही हम रखते हैं. अब किसे हटाना पड़ेगा. सो 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है इस साइड में और हमें ट्रांसफ़र करना है दूसरे साइड में, तो कहाँ जाएगा ये डिवीजन में एंड ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड में डिवीजन में. चलिए तो हम ट्रांसफ़र करते हैं. सो देयरफॉर x इंटू डी एक्स जैसा का वैसा रहेगा. एंड देखिए ध्यान से, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में आएगा तो डिवीजन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल का साइन माइनस वाई इंटू डी वाई एज इट इज़.
अब देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड में आएगा तो डिवीजन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे dx इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड dy इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, एंड dx के साथ पूरा x वेरिएबल है एंड dy के साथ y वेरिएबल है। मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई है अभी, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आती है हम उसे क्या करते हैं, यस, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। सो इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब आपको पता है यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन हम इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे। इंटीग्रल y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो यहाँ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है एंड राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब डियर स्टूडेंट अब हम क्या करें, यानी इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सो अगर यहाँ पे देखिए x न होते हुए अगर यहाँ 1 होता तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम tan इनवर्स लिख देते। यहाँ भी अगर 1 होता तो क्या लिखते हम, tan इनवर्स y लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ x एंड y ये वेरिएबल आने के कारण अब हम यहाँ इंटीग्रेशन कैसे करें, तो यहाँ पे हमें देखना है कोई फॉर्मूला लगता नहीं है। अब देखते हैं क्या नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अगर नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है तो वो भी एक फॉर्मूला है, एक प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइड में सॉल्व करके देखते हैं कि क्या नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं। सो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे बीच में ही सॉल्व कर रही हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टर्म 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो अगर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, ऊपर अगर होता है तो एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x यानी नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म है, एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, f डैश x dx। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, मैं और आसान तरीके से बोल रही हूँ, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, f(x) एक फंक्शन है, f डैश उसका डेरिवेटिव, तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन का सिंबल निकल जाता है एंड क्या आंसर मिलता है हमें, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म यानी लॉग ऑफ f(x) प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो तब। सो देखिए नीचे वाले टर्म का हमने रफ में यहाँ पे डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिया, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 1 प्लस इसका एडिशन कितना आता है 2x। तो अगर मुझे यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर होना चाहिए। सेम हियर 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड वाई स्क्वायर का 2y, तो ऊपर 2y चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए किस बात की कमी है, 2x एंड 2y ऊपर चाहिए, यानी कि यहाँ भी 2 चाहिए एंड यहाँ भी 2 चाहिए। तो आपने ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं इंटीग्रेशन चैप्टर में, जहाँ पे हम 2 के एडजस्टमेंट, अगर यहाँ 3 रहा तो 3 के एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगी, लेकिन उस 2 को कैंसिल करने के लिए सामने क्या लगाना पड़ेगा 1/2। यहाँ भी मैं 2 लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करनी है, तो 2 तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया, प्रॉब्लम में तो ये है ही नहीं, तो इसलिए उसे कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ सामने 1/2, यानी 2 गेट कैंसिल एंड हमारी इक्वेशन जैसी की वैसी फिर से मिलती है।
लेकिन एडजस्टमेंट करने के लिए अगर कुछ हम नया लगाते हैं तो उसे कैंसिल करने के लिए भी साथ में एक टर्म लगानी पड़ती है। और एक दूसरा तरीका है, यहाँ 2 लगाइए सामने कैंसिल करने के लिए 1/2, या फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, क्योंकि ऐसी सिचुएशन दोनों ही साइड में आई है कि यहाँ भी 2 चाहिए एंड यहाँ भी 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। आप प्रॉपर्टी आप सभी को पता ही है और आप ऐसे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ ये अगर प्रॉपर्टी लगानी है नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। तो यहाँ 2 की कमी है दोनों ही साइड में, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डायरेक्ट अंदर भी वो 2 मैं लेकर जा रही हूँ। सो इंटीग्रल 2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बाहर 2 इंटू वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। सो ध्यान से देखिए, दोनों ही साइड में 2 चाहिए, तब जाके हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है। आप भी इसे रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। क्या नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है? यस है, बस एक कमी है 2 की, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर। यहाँ भी देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, माइनस साइन बाहर ही है इंटीग्रेशन से। सो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, तो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा, सो देयरफॉर यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर क्या रहता है, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल है क्या, नहीं, प्रॉपर्टी लगाने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल निकल जाता है, यहाँ से भी निकल गया, तो आंसर क्या रहेगा, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। यहाँ नीचे कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस साइन को बाहर ही रखा है हमने। अब देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y ऊपर प्रेजेंट है, सो यहाँ भी मिलेगा लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट में क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन होने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हमने यहाँ लॉग लगाया है, यहाँ भी लॉग आया है, तो लास्ट में हम आंसर में ये लिख सकते हैं लॉग ऑफ सी, ये लिख सकते हैं, या फिर आप ओनली सी भी लिख सकते हो, वो आंसर भी राइट रहेगा। चलिए, तो ये आपका लास्ट आंसर है, लेकिन अगर आप चाहें तो और 1-2 स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखिए ये माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इस साइड में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस होता है, यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। ये पूरा लॉग ऑफ सी यानी सी ही होता है। अब देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। क्या होता है, बीच में प्लस होने के कारण एक बार लॉग ए इंटू बी, ये प्रॉपर्टी है और ये आप सभी को पता ही है। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ ए कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी कौन है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ आंसर क्या मिलेगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में कौन है, लॉग ऑफ सी। अब दोनों ही साइड में लॉग है, सो ड्रॉपिंग लॉगरिदम ये निकल जाता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। और इसे ही हम क्या कहेंगे, इज़ द जनरल सोल्यूशन, इज़ द
जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, आप इस तरीके से अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। जनरल सॉल्यूशन क्यों कहा? क्योंकि यह सी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन कंडीशन होती और हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते और वो सी की वैल्यू यहाँ पुट करते तो वो क्या हो जाता? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एग्जांपल पर्टिकुलर सॉल्यूशन का भी बताने वाली हूँ। सो डियर स्टूडेंट, या तो आपका ये फाइनल आंसर हो सकता है या फिर अगर आप आगे बढ़े तो इस तरीके से भी आपको आंसर मिल सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो टर्म होने के कारण पहले एक टर्म को ट्रांसफ़र किया, साइन चेंज करने हैं। अब इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करने के लिए नीचे लाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों ही डिवीजन में चले गए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो देखते प्रॉपर्टी अप्लाई होती है क्या। तो साइड में हमने करके भी देखा कि डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म क्या आती है, 2x, लेकिन ऊपर तो 2 नहीं है, ओनली x है। और इसका भी डेरिवेटिव 2y, तो ऑलरेडी x एंड y वेरिएबल प्रेजेंट है, सिर्फ क्या नहीं है, 2। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। और देखिए नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म प्लस लॉग ऑफ c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस वाली टर्म ट्रांसफ़र करने के बाद प्लस, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दोनों ही साइड से लॉग निकल गया। सो ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। सो ये सेकेंड एग्जाम्पल, सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy माइनस x² y dx इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जनरल सॉल्यूशन आप जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे आप एक आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो दूसरा भी आपका आंसर हो सकता है। जब पेपर में 4 ऑप्शन रहेंगे तो हो सकता है कि आपको फ्रैक्शन में नज़र ना आए, तो उसे आपको समझना है कि एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy माइनस x² y dx इक्वल्स टू 0। चलिए इक्वेशन हमने लिख ली है। अब दो टर्म है तो सबसे पहले ये टर्म उस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते वक्त साइन चेंज करना है। सो 1 + x² इंटू डी वाई इक्वल्स टू, अब देखिए ये माइनस है, उस साइड में जाएगा तो प्लस, तो यहाँ मिलेगा हमें x² इंटू वाई dx। चलिए अब ये देखते हुए बताइए क्या आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच गया है या नहीं। तो चेक करते हैं, यहाँ पे है dy एंड यहाँ है dx। ये तो किसी भी हालत में नीचे ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में ही रहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमें करना है, इसीलिए तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तो चेक करते हैं, इसके सामने y वाला ही फंक्शन चाहिए। सो dy के सामने है 1 + x² एंड अदर वेरिएबल, तो इसे हमें हटाना है। ये है मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड में जाएगा तो डिवीजन में। यहाँ देखिए dx के साथ में x² है, लेकिन ये y नहीं चाहिए, और ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण हम y को यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये डिवीजन में। चलिए तो अब इसे हम सेपरेट करते हैं। सो ध्यान से देखिए, dy जहाँ है वहीं पे है। अब ये y मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। अब देखिए x² एंड dx तो बराबर पोजीशन पे है, यहीं पे चाहिए, ठीक है, लेकिन इसे हटाना है, ये फिर से मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड में आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में, 1 + x², इस तरीके से। अब देखिए हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच गई है। देखिए dy बाय y एंड x² अपॉन 1 + x² dx, ठीक है। आप इसे और किस फॉर्म में लिख सकते हैं,
1/y into dy equals to x square upon 1 plus x square into dx। अब बहुत सारे स्टूडेंट बराबर सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे गलती कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर है, एक्स स्क्वायर नीचे है, चलिए कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 रह जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 1 + 1 2 कर देंगे, 1/2, ये गलत है, ये कैंसिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीच में साइन कौन है यहाँ पे, प्लस। अगर ये मल्टीप्लिकेशन का होता तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होता, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती से भी एक्स स्क्वायर को कैंसिल नहीं करना है। चलिए अब वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो देयरफॉर दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। सो इंटीग्रल 1/y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब 1/y का इंटीग्रेशन, सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो 1/y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, log y प्लस c। तो 1/y का इंटीग्रेशन हमें मिल गया log y प्लस c। क्यों नहीं लिखा, पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद एक बार हम प्लस c लिखने वाले हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में, वेरिएबल ऊपर भी है, वेरिएबल यहाँ नीचे भी है। अब हम देखते हैं क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं। तो देखिए 1 का डेरिवेटिव, जैसे अभी एग्जांपल किया ना, वहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो था लेकिन 2 की कमी थी, तो हमने दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे भी चेक करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे आप, n x टू द पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ऊपर सिर्फ 2x चाहिए। तो यहाँ हम 2 के एडजस्टमेंट तो कर लेंगे, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 2x। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन चैप्टर में आप ये टाइप भी पढ़ चुके हैं, जिसमें जब ये टर्म, वेरिएबल की जो टर्म है इक्वल होती है, यानी सेम टू सेम होती है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x, यहाँ 2x, मतलब पहले से ही क्वेश्चन में सेम दिया रहेगा, तब क्या करना है, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ 9x, यहाँ 9x। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, ये नंबर की एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। सो उसी तरीके से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला भी लगाना है, ठीक है। एंड फॉर्मूला तो ऐसा लगने वाला है नहीं, तो क्या रहेगा फिर हमारे हाथ में, सिर्फ एडजस्टमेंट। तो याद रखिए, जो भी एडजस्टमेंट करेंगे उसे कैंसिल करने के लिए वो नंबर लिखना है साइड में। सो देखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल जैसा का वैसा लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, नीचे का डिनोमिनेटर भी जैसा का वैसा ही लिखा है, कोई चेंज नहीं। अब देखिए, जब भी ये यहाँ की दो टर्म सेम टू सेम रहेंगी, एक्स स्क्वायर, 2x 2x, 9x 9x, 5x 5x, तब क्या करना है, जो टर्म आपको नीचे नज़र आ रही है वही डायरेक्ट ऊपर लिख देनी है। ध्यान से सुनिए, जो टर्म नीचे नज़र आ रही है जैसी की वैसी ऊपर लिखनी है। तो नीचे है 1 + x स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या लिख देंगे हम, 1 + x स्क्वायर। लेकिन ये कब करना है, ओनली एंड ओनली जब ये दोनों ही सेम टू सेम रहेंगे तब, ठीक है। चलिए, अब मैंने जो टर्म नीचे है वही ऊपर लिख दी है। आप देखिए एडजस्टमेंट कहाँ पे है, अब हमें चेक करना है कि हमने कुछ ज़्यादा का तो नहीं लिख लिया न्यूमरेटर में, तो ये पहले का न्यूमरेटर एंड ये बाद वाला न्यूमरेटर अब चेक करना है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम ये न्यूमरेटर देखने वाले हैं एंड ये न्यूमरेटर देखने वाले हैं कि दोनों में मैंने या फिर आपने ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा के टर्म लिख दी है, वही हमारी एडजस्टमेंट है। ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन +1 हमें ज़्यादा का नज़र आ रहा है, तो +1 तो प्रॉब्लम में है ही नहीं, तो इसीलिए उसे कैंसिल करने के लिए क्या लिख देंगे हम, -1,
डियर स्टूडेंट, हो गया हमारा एडजस्टमेंट इनटू dx। बस यही आपको बराबर ध्यान से करना है। क्या करना है हमें, ये दो टर्म अगर सेम रहे तभी ये अप्लाई करना है। जो टर्म नीचे है वो तुरंत ऊपर लिख दीजिए। अब हमारे दूसरे हाथ की दोनों उंगलियां यहाँ पे रखेंगे आप और चेक करेंगे कि आपने एक्स्ट्रा का क्या लिख दिया है। ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा का क्या लिख दिया है आपने। यहाँ एक्स स्क्वायर है एंड यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ में +1 है। अरे +1 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये +1 को कैंसिल करने के लिए -1। देखिए दोनों ही कैंसिल होकर फिर से वही टर्म मिलती है। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो मैं और एक दूसरा एग्जाम्पल मतलब ऐसी टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ध्यान से देखिए, मैं एक छोटा सा दूसरा एक एग्जाम्पल ले रही हूँ इसी तरीके का। अगर ऐसी टर्म रही इंटीग्रल 1 + 2x एंड ऊपर भी क्या रहा 2x, तब देखिए हम क्या करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है ये एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन कब करनी है, जब दोनों ही टर्म सेम टू सेम रहेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों ही टर्म कैसे हैं, सेम टू सेम है तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा एग्जाम्पल ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, नीचे की टर्म पहले लिख देंगे। अब दोनों सेम तो है ही, इसलिए यही टर्म उठा के ऊपर लिख देंगे 1 + 2x। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और यहाँ न्यूमरेटर में ध्यान से देखेंगे। देखिए 2x, पहले भी 2x था, यहाँ भी 2x है, लेकिन उसके साथ +1 एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, इसीलिए उसे कैंसिल करने के लिए क्या लगा देंगे -1, लेकिन न्यूमरेटर में। अब ये दोनों कैंसिल होकर फिर से वही एग्जाम्पल मिलता है। इसी तरीके से अगर आपका एग्जाम्पल ऐसा रहा तो 1 + 9x एंड यहाँ 9x, तो फिर से हम क्या करेंगे 1 + 9x नीचे है, ऊपर भी 1 + 9x लिख देंगे। अब ये न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में देखेंगे हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा है +1, तो उसे कैंसिल करने के लिए -1 × dx। तो ये हमें कब करना है, जब ऐसे दोनों टर्म कैसे रहेंगी, सेम। तो इसीलिए ये आप इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी 1 + x² था नीचे, ऊपर सीधा क्या लिख दिया 1 + x²। फिर यहाँ पे उंगली रखने के बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ तो x² है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 + x² मतलब +1 एक्स्ट्रा लिखा है, तो इसीलिए कैंसिल करने के लिए -1। अब क्या करना है, इस टर्म को डालना है ब्रैकेट में। तो हम यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये, बस ये एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में है log y एंड राइट हैंड साइड में इंटीग्रल 1 + x² -1 अपॉन 1 + x²। देखिए मैंने वही स्टेप यहाँ पे लिख दी है फिर से। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 1 + x² सेम है ना, तो ये टर्म मैं डाल रही हूँ ब्रैकेट में। यहाँ पे प्लस एंड माइनस की वजह से 3 टर्म हो गई, 1 2 3, लेकिन मुझे यहाँ 2 ही टर्म करनी है। 1 + x² को मैंने डाल दिया ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि हमें ये टर्म सेपरेट करके कैंसिल करनी पड़ती है, तो ब्रैकेट में डाल दी। अब इसे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो ख़त्म हो गया, अब राइट हैंड साइड में देखिए इसे हम करेंगे ब्रेक। वो ब्रेक भी कैसे करते हैं मैं आपको साइड में बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। a - b/c है, तो इसे अलग अलग कैसे कर सकते हैं आप, इसे कर सकते हैं आप a/c - b/c। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यही हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। a - b/c, यानी मुझे अगर ये टर्म को ब्रेक करना है न्यूमरेटर को, तो कैसे करेंगे, a/c - b/c। यहाँ पे a कौन है, 1 + x², यानी फर्स्ट टर्म अपॉन पूरा डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म अपॉन पूरा डिनोमिनेटर। तो चलिए यहाँ पे अलग करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में log y एंड राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों ही टर्म को हो जाएगा। अब देखिए 1 + x² मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर 1 + x² माइनस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर 1 अपॉन 1 + x² इंटू dx। यहाँ a कौन है 1 + x² एंड b कौन है 1। चलिए दोनों को मतलब न्यूमरेटर को अलग अलग कर दिया। डिनोमिनेटर ब्रेक होता है कि कभी नहीं, वो पूरी टर्म साथ में चलती है। अब आप ध्यान से देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे,
ये 1+x² ऊपर 1+x² नीचे, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब 5/5 कैंसिल होगा तो 0 आएगा क्या, नहीं, ये कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 1 रहता है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे log y = इंटीग्रल 1 - 1/1 + x² इंटू dx। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का रूल लगाते हुए अलग अलग कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 1/1 + x² dx। यस, ध्यान से देखिए, यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप था, जैसे हमने एडजस्टमेंट कर ली हम आसान स्टेप तक पहुँच गए, यानी कि इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। यहाँ कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगता। एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x माइनस, और ध्यान से देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² होता है tan इनवर्स x। अगर रूट होता एंड माइनस होता तो साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स लिख सकते थे, लेकिन रूट भी नहीं है यहाँ, माइनस भी नहीं है, तो ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x। सो tan इनवर्स x एंड लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया है log y = x माइनस tan इनवर्स x + c, और यही क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, देखिए प्रॉब्लम ये ऐसा आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में ज़रूर सॉल्व किया होगा, ठीक है। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है, बस एडजस्टमेंट है। जब कोई फार्मूला एंड प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है तब याद रखिए कि यहाँ एडजस्टमेंट है। सो मैं और एक बार बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक टर्म ट्रांसफ़र कर दी, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/y का इंटीग्रेशन log y। यहाँ इंटीग्रेशन का न फॉर्मूला लगता है और कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो क्या करें, तो आपको पता है यहाँ पे दोनों ही टर्म सेम टू सेम है, उस वक्त सीधे नीचे की टर्म ऊपर लिख देनी है एंड देखना है कि हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, +1, जो यहाँ है ही नहीं, तो उसे कैंसिल करने के लिए -1। अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में डालेंगे, यानी इस तरीके से इसे ब्रेक करना है। ये इसका से ब्रेक करने कैसे किया हमने, इसीलिए मैंने साइड में लिखा हुआ है। तो चलिए, फर्स्ट टर्म अपॉन पूरा डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, ये दोनों ही सेम टू सेम होने के कारण कैंसिल होने के बाद 1। अब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड 1 dx का इंटीग्रेशन x एंड 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x + c इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को ध्यान से देखिए, उसे रिवर्स करिए, स्टॉप करिए, एग्जाम्पल्स को समझिए एंड उसके बाद में जो असाइनमेंट मैं अभी आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 टर्म्स हैं, तो पहले ये टर्म आप इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद dx को ट्रांसफ़र करेंगे, और ध्यान से देखिए ये ब्रैकेट के अंदर x एंड y दोनों साथ साथ नज़र आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से कुछ टर्म कॉमन निकलती है या नहीं, निकलती है तो कॉमन निकालनी है। ध्यान से देखिए यहाँ y है, y कॉमन निकलेगा, तो y और ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 + x² हो गया अलग अलग। यहाँ से भी कॉमन निकलता है x और ब्रैकेट में रहेगा 3 + y², ये, और फिर हमें उसे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर जाना है। यहाँ पे भी 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसे भी ट्रांसफ़र करिए, वेरिएबल सेपरेट करिए एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड जनरल सॉल्यूशन तक पहुँचिए। तो आपको वीडियो अच्छे से देख के ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं POs, यानी यहाँ कौन से प्रोग्राम आउटकम्स सेटिस्फाइड होते हैं। सो PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये PO यहाँ सेटिस्फाइड होता है, एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये PO भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है।
So our upcoming topic will be examples on variable separable form. So keep learning, happy learning. Thank you.